समझाते हैं। पहले सवाल में कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ पी क्यू एंड आर इज 71 किलोग्राम, यानी 3 लोग हैं, एक है पी, एक है क्यू और एक है आर। तीनों ही लोगों का जो औसत भार है वो 71 किलोग्राम है। साथ में कह रहा है कि पी और क्यू का जो औसत भार है मेरे बच्चों वो है 66 किलोग्राम, और क्यू और आर का जो औसत भार है मेरे बच्चों वो दे रखा है हमें 76.5 किलोग्राम, 76.5 किलोग्राम। तो मेरे बच्चों हमसे सवाल में जो पूछने चाह रहा है वो चाह रहा है कि भाई क्यू का वेट बताइए क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले मैं इस सवाल को डिटेल बताता हूं, फिर आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। आइए, अगर मेरे दोस्त मैं इस सवाल को डिटेल बताना चाहूं तो मुझे ऐसे प्रयोग करना पड़ेगा सवाल पे कि भाई टोटल 3 नंबर है और 3 संख्याओं का योग कितना है, यानी पी प्लस क्यू प्लस आर का सम कितना है, 71 गुना 3। और पी प्लस क्यू का वेट क्या है, पी और क्यू का औसत भार है 66। तो पी और क्यू का अगर औसत भार 66 है तो टोटल कितना हुआ, 66 गुना 2, 2 6 12, 2 6 12 और 1 13, 132। यानी मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब वो ये कह रहा है कि भाई पी और क्यू का जो, यहां तक की बात आ रही समझो, पी और क्यू का जो टोटल वेट है वो आ रहा है 132। ऐसे ही मेरे बच्चे क्यू और आर का औसत भार है 76.5, तो क्यू और आर का टोटल वेट कितना हो गया, 76.5 गुना 2, 2 5 10, 2 6 12 और 1 13, 2 7 14 और 1 15, तो ये आया 153 किलो। हाँ जी। अब मेरे बच्चे मैं आपको ये कहूं कि भाई इन दोनों को जोड़ दो, इधर भी इधर भी। तो इधर जोड़ोगे 2 और 3 5 आएगा, 5 और 3 8 आएगा, और यहाँ 1 और 1 2 आएगा। और मैं यहां जोड़ूं तो P प्लस क्यू प्लस आर, और एक क्यू मेरे पास अभी भी बच गया इक्वल टू ये। अगर मैं डिटेल करूं तो मेरे बच्चे P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या है, तो P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू है 3 1 3, 3 7 21, 213। तो ये वाली वैल्यू है 213 जमा क्यू बराबर 285। तो 5 में 3 गया 2, 8 में गया 7, 2 में से 2 गया 0, यानी क्यू की वैल्यू है मेरे बच्चे 72। ये है इस सवाल को करने का डिटेल तरीका।